चलिए जी शुरू करते हैं। अपन क्या पॉइंट कर रहे थे? अपन पॉइंट कर रहे थे नोटिस टू एन एजेंट इज इक्वलेंट टू नोटिस टू प्रिंसिपल। यदि एजेंट को किसी बात का नोटिस दे दिया गया है, इट इज इक्वलेंट कि हमने प्रिंसिपल के माइंड में भी, वो दिमाग में, नॉलेज में वो बात पहुंचा दी है। ठीक है। तो सर, एजेंट को प्रिंसिपल ने बोला जा मेरे लिए कपड़ा खरीद के ला। थर्ड पार्टी ने कपड़ा दिखाया, एजेंट को एक कपड़ा पसंद में आ गया। ठीक है। थर्ड पार्टी ने पहले एजेंट को बोल दिया सर इस क्लॉथ में थोड़े थोड़े से मामूली से डिफेक्ट्स हैं, दैट हर 2-3 मीटर के बाद में इस कपड़े में मामूली सा कहीं पंच पिन होल्स टाइप है। ठीक है। एजेंट की नॉलेज में उसने बात डाल दी, फिर भी एजेंट ने वो कपड़ा खरीद लिया, फिर भी एजेंट ने वो कपड़ा खरीद लिया। इसने गुड फेथ में काम किया, इसने तो पहले ही बता दिया ना भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कपड़ा डिफेक्टिव है, पहले ही बता दिया। अब जब ये एजेंट प्रिंसिपल के पास में माल खरीद के ले गया, प्रिंसिपल बोला ओए इसमें तो डिफेक्टिव माल है ये, ठीक है, मैं नहीं लूंगा, मैं थर्ड पार्टी को पैसे नहीं दूंगा। सर क्या होगा इस केस में? सर एजेंट, थर्ड पार्टी ने तो गुड फेथ में काम किया, एजेंट की नॉलेज में पहले ही ये बात डाल दी कि कपड़ा डिफेक्टिव है, फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ठीक है। तो प्रिंसिपल उससे बाइंड होने लगेगा, बिकॉज नोटिस टू एजेंट इज इक्वल टू नोटिस टू प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के नॉलेज में बात पहले ही डाल दी गई थी। ये बात बिल्कुल सही तरीके से आ चुकी है। तो जब आपकी नॉलेज में थी फिर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो हम क्या करें? ठीक है। इसी तरीके से एक बार श्लोक मुंदड़ा को एक इंश्योरेंस खरीदना था, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना था। ठीक है। श्लोक मुंदड़ा को हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना था, तो श्लोक मुंदड़ा ने एक स्टार हेल्थ इंश्योरेंस वाले के, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सुना होगा आपने, उसके एजेंट को बुलाया। ठीक है सर। तो ये तो हो गई स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, और ये हो गया उसका एजेंट, और ये हो गया श्लोक मुंदड़ा। एजेंट ने पॉलिसी इशू करने से पहले श्लोक मुंदड़ा से पूछा, क्या पूछा? कि सर आपको कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीमारी तो नहीं है? श्लोक मुंदड़ा बोला नहीं सर, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ठीक है। और यदि इसको बीमारी थी, इसने बता दिया एजेंट को देखो मुझे थोड़ी सी डायबिटीज है या मुझे ब्लड प्रेशर है। ठीक है। एजेंट ने उस चीज को फॉर्म में नहीं भरा ये सोच के कि अभी सारा प्रीमियम बढ़ जाएगा ये वो। श्लोक मुंदड़ा की कोई गलती है क्या बेटा इसमें? श्लोक मुंदड़ा की कोई गलती है कि इसने कोई चीज छुपाने की कोशिश की? नहीं सर, श्लोक की कोई गलती नहीं। इसने तो गुड फेथ में एजेंट को बता दिया था। तो नोटिस टू एन एजेंट इज इक्वल टू नोटिस टू प्रिंसिपल। बाद में पॉलिसी इशू हो गई, स्टार हेल्थ ने बोला अरे आपने तो बात छुपाई है, आपको डायबिटीज थी। अरे मैंने तो आपके एजेंट को बताई है तो अच्छा एजेंट को बता दी थी क्या? तो नोटिस टू एन एजेंट इज इक्वल टू नोटिस टू प्रिंसिपल, ये बात ध्यान रखना, तो वो कैंसिल नहीं कर पाएगी। ठीक है। यही इसने श्लोक मुंदड़ा से फिर पूछा गया डायबिटीज ब्लड प्रेशर कोई बीमारी है? नहीं सर अभी तो मैं यंग हूँ, मुझे कोई की बीमारी। ठीक है। फिर एजेंट ने पूछा कि आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो? कि मैं ड्रिंक तो नहीं करता हूँ पर मैं स्मोक जरूर करता हूँ। ठीक है। इसने इधर बता दिया। ठीक है। तो एजेंट के नॉलेज में ये बात ले आया है ना, ये इट इज इक्वल टू की कंपनी के नॉलेज में बात ले आया। इस बेसिस पे कंपनी बाद में कि आप तो स्मोकर हो, आपने हमको बताया नहीं, पॉलिसी कैंसिल नहीं कर सकती है। ठीक है। इसलिए जो भी एजेंट भी आपसे पेपर साइन करा रहा हो ना, बहुत ध्यान से उस पेपर को साइन करना बेटा, कि आप स्मोकर हो तो वहां पर डालना चाहिए। उससे क्या है, प्रीमियम एक बार भले ही ज्यादा लग जाता है सालाना, लेकिन आपकी पॉलिसी जो है वो गलत ग्राउंड्स पे इशू नहीं होती है, तो पॉलिसी लैप्स नहीं होती है। ये बातें ध्यान रखने की होती हैं। ठीक है। बट हमारा पॉइंट क्या है? नोटिस टू एन एजेंट इज इक्वल टू नोटिस टू दी प्रिंसिपल। ठीक है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नोटिस गिवन टू एन एजेंट, पढ़ वही इसको वंशा। Any notice given to an agent or information obtained by an agent during the course of agency business will be deemed to be given to or obtained by principal. तो नोटिस टू एन एजेंट इज इक्वल टू नोटिस टू द प्रिंसिपल। बस बात क्या है, एजेंसी बिजनेस के दौरान आपने, थर्ड पार्टी ने वो बात एजेंसी को नोटिस दिया है, एजेंट को नोटिस दिया है एजेंसी बिजनेस के दौरान। अदरवाइज कहीं उसको पहले से पता पड़ा हुआ हो तो वो मायने नहीं रखती है। एजेंसी बिजनेस जब प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया है, एजेंट उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, तब उसको इस एजेंसी के दौरान कोई नोटिस दिया गया है, तो किसी बात का नोटिस टू हिम इज इक्वल टू नोटिस टू दी प्रिंसिपल। ठीक है। चलिए, वही इंश्योरेंस कंपनी वाला एग्जांपल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो अब अपन आते हैं, 4 पॉइंट्स अपन ने कवर कर लिए। प्रिंसिपल लाइबिलिटी व्हेन एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी, व्हेन ऑथराइज्ड नॉन ऑथराइज्ड पार्ट्स आर सेपरेबल,
when they are not separable. Exception, liability of the principal inducing belief that agent authorized acts were unauthorized acts were authorized. जहाँ प्रिंसिपल ने खुद ने अपनी किसी हरकतों से थर्ड पार्टी को बिलीव दिला दिया है कि एजेंट के अनऑथराइज्ड एक्ट्स एक्चुअल में ऑथराइज्ड है, खुद की बेवकूफी से ये हो गया है. फोर्थ, sir, consequences of giving notice to an agent, it is notice to an agent is notice to the principal. ये पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं. कहाँ पढ़ चुके हैं? नोटिस टू एन एजेंट इज इक्वल टू नोटिस टू प्रिंसिपल. सर पार्टनरशिप में पढ़ चुके हैं. पार्टनरशिप में कोई एक पार्टनर को यदि आपने कोई डील करते वक्त थर्ड पार्टी ने कोई बात बताई है तो इसका मतलब है वो पूरी पार्टनरशिप और बाकी के पार्टनर्स को बता दी है, बिकॉज एवरी पार्टनर इज वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ rest of the partners as well as agent of this partnership firm. बात समझ में आई? तो सर notice to one of the partners during the partnership business, during the agency business is equivalent to notice to rest of the partners and to complete agency. Let's come to the last part. Principal is liable for agents fraud, misrepresentation or torts. Sir, agent ने कोई फ्रॉड किया है, प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट थर्ड पार्टी के साथ में कोई काम करके आ रहा है, एजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रे? प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है. एजेंट ने इस दौरान कोई यदि फ्रॉड कर दिया, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया या कोई टॉर्टियस रॉन्ग करके कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, एग्रीमेंट बना लिया, तो सर क्या उसकी बेवकूफी के लिए प्रिंसिपल का गला पकड़ा जा सकता है? यस सर, पकड़ा जा सकता है, बिकॉज ही इज इनटू द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ऑफ दिस पर्सन. इसने रिप्रेजेंटेशन किया है किसका? प्रिंसिपल का. तो ये फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन या टॉर्ट से कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, एग्रीमेंट बनाया है, ये ऐसा ही मान लिया जाएगा जैसे प्रिंसिपल ने खुद ने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन करके यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया है, ये वैसा ही मान लिया जाएगा. इसलिए यदि एजेंट ने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन या टॉर्ट्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, सर क्या उसके लिए प्रिंसिपल बाइंड होगा? हाँ सर, उसके लिए प्रिंसिपल बाइंड होगा, बिकॉज सर ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप है. बहुत सोच समझ के बनाओ. ये आपकी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ये आपको प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो भी काम इसने किया वो ये माना जाएगा कि वो प्रिंसिपल ने काम किया है. तो थर्ड पार्टी एजेंट पे भी केस ठोक पाएगी, प्रिंसिपल पे भी केस ठोक पाएगी यदि फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन या ऐसे केसेस के थ्रू काम हुआ है तो. सो प्रिंसिपल इज लायबल फॉर एजेंट्स फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और टॉर्ट्स. व्हाट इज टॉर्ट्स? व्हाट इज टॉर्ट्स? टॉर्ट्स क्या होता है श्लोक? श्लोक टॉर्ट्स क्या होता है? अरे बोलना यार. श्लोक मुंदड़ा सुन पा रहा है? यस सर सुन पा रहा है. टॉर्ट इज, रिया बताएगी. रिया व्हाट इज टॉर्ट्स? यस रिया व्हाट इज टॉर्ट्स? झील व्हाट इज मुझे टॉर्ट्स? याद नहीं. याद नहीं है, पता पड़ गया. झील व्हाट इज टॉर्ट्स? प्रिंसिपल की गलती टॉर्ट्स के प्रिंसिपल. वजह से कोई अच्छा ये नुकसान कहाँ हुआ. पढ़ा था अपन ने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स कर रहे थे उस समय एक टॉपिक पढ़ा था माइनर का. क्या माइनर कॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने को? नहीं सर. लेकिन उस 15 पॉइंट्स में जो माइनर के अपन ने पढ़े थे उसमें एक पॉइंट पढ़ा था, माइनर भले कॉन्ट्रैक्ट बनाने के कॉम्पिटेंट नहीं हो पर माइनर कोई टॉर्ट्स के लिए जरूर रिस्पॉन्सिबल होंगे जो उन्होंने किया. टॉर्ट्स का मतलब होता है सिविल रॉन्ग. सिविल रॉन्ग कैसे पढ़ाया था वहां पर? इसका मतलब है खुद ने रिवीजन करना चालू नहीं किया है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो मैंने आपको बोला था नहीं किया है. चलो समझो व्हाट इज टॉर्ट्स. और श्लोक मुंद्रा और बाकी के बच्चे जब समझ में नहीं आ रहा है या याद नहीं आ रहा है टॉर्ट्स क्या होता है तो पूछना चाहिए. तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है एक एक से पूछूं घुस घुस के कि भाई तेरे को टॉर्ट्स का मतलब पता है या नहीं पता है. जैसे कि रिया का मकान बन रहा है, ठीक है, मकान बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, तो रिया ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ पास में आने वाली सड़क पे ऐसे फैला दिया कि आने जाने वालों को तकलीफ हो रही है और रास्ता ही ब्लॉक कर दिया आने जाने का. दिस इज अ सिविल रॉन्ग.
ये गलत है। इसके लिए रिया ने एक टॉर्टियस एक्ट किया है जिसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बात समझ जाना, ये रेस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, इस ऐसे कामों के लिए माइनर भी रेस्पॉन्सिबल होता है। माइनर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्ट्स, दैट इज सिविल रॉन्ग। मान लो श्लोक मुंदड़ा एक माइनर है, ठीक है, हालांकि वो है नहीं पर मैं मान लेता हूं। तो श्लोक मुंदड़ा माइनर है। अभी क्या, ये श्लोक का घर, ठीक है, ये श्लोक का घर, ये बीच में नेबर का घर, पड़ोसी का घर, और ये जो तीसरा घर है लगता हुआ, ये श्लोक मुंदड़ा की गर्लफ्रेंड का घर। ठीक है, अब श्लोक मुंदड़ा या रास्ते से रास्ते यदि गेट में एंटर करे तो सबको शक हो जाएगा कि भाई ये इस घर से निकल के इस घर में रोज रोज क्या करने जा रहा है। तो श्लोक मुंदड़ा क्या करता है, नेबर की छत पे से डाकता है और फिर अगली छत पे चला जाता है, फिर दोनों यहाँ पर मिलते हैं। तो दैट इज अ सिविल रॉन्ग विच ही इज डूइंग। व्हाट सिविल रॉन्ग श्रेय इज डूइंग? ही इज trespassing into the property of his neighbor without his permission। आपने कहीं बोर्ड लगा हुआ देखा होगा, ट्रेसपासर्स नॉट अलाउड। ट्रेसपासर्स, कोई इंग्लिश मूवी, कोई बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी देखी होगी, उसमें बोर्ड ट्रेसपासर्स, कौन जो बिना आपकी परमिशन के आपकी प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग इज श्लोक डूइंग? सर, ही इज ट्रेसपासिंग, ठीक है, इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ द नेबर विदाउट हिज परमिशन। ठीक है, तो उसके लिए श्लोक चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, इसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। तो सर, प्रिंसिपल ने किसी एजेंट को अपॉइंट किया, एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ में कोई फ्रॉड करके, गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बना लिया, या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन के करके कोई एग्रीमेंट बना लिया, या कोई टॉर्टियस काम करके कोई एग्रीमेंट बना लिया, तो सर उसके लिए प्रिंसिपल का गला पकड़ा जा सकता है क्या? भले ही एजेंट ने वो गलत काम किया, हाँ सर, प्रिंसिपल वाज का गला पकड़ा जा सकता है। एजेंट वाज इनटू द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ऑफ द प्रिंसिपल। आ गया समझ में? यस सर। पढ़ो इसको मंशा। If an agent commits a fraud or a misrepresentation or tort during his agency while acting within the scope of his actual or apparent authority, the principal is liable for the same as if principal has done the same as agent is representing principal. ठीक है, वैसे ही हो जाएगा जैसे कि खुद प्रिंसिपल ने किया है। सेकंड, The principal is liable even if fraud, etc., is committed exclusively for the benefit of the agent and is against the interest of principal. देखो, the principal is liable even if fraud etc is committed exclusively for the benefit of agent and is against the interest of the principal। समझो क्या भारी पॉइंट है ये। प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई काम सौंपा, जाओ मेरा एक काम करके आओ। एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ में उस काम के दौरान ही कोई फ्रॉड कर दिया, और ये पैसे लेके भाग गया। ठीक है, मान लो माल बेचा, ये पैसे लेके भाग गया। कार जो थी, उस कार बेचने का बोला, कार के अंदर के ओरिजिनल पार्ट्स बदल दिए, नकली लगा दिए, और वो कार बेच के आ गया। ठीक है सर, और जो पैसे थे वो भी लेके भाग गया। यानी किसके बेनिफिट के लिए हुआ है? सब कुछ एजेंट के बेनिफिट के लिए हो रहा है। तो भी क्या ये सारा काम किस दौरान हो रहा है? कि सर एजेंसी बिजनेस के दौरान हो रहा है, एजेंसी बिजनेस के दौरान हो रहा है। तो क्या ऐसे काम जो ये तो एजेंसी बिजनेस के दौरान ही है, लेकिन उसमें फ्रॉड कर लिया, फ्रॉड से फायदा प्रिंसिपल को नहीं हो रहा है, केवल एजेंट को हुआ है, तो भी क्या उसके लिए प्रिंसिपल का गला पकड़ा जा सकता है? हाँ सर, पकड़ा जा सकता है, क्योंकि ये एजेंट ने एजेंसी बिजनेस के दौरान वो फ्रॉड किया है, बिल्कुल पकड़ा जा सकता है। ठीक है, द प्रिंसिपल इज लायबल इवन इफ फ्रॉड एटसेट्रा इज कमिटेड एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ द एजेंट एंड इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। तो भी प्रिंसिपल को, भले ही बड़ा अजीब सा पॉइंट है, पर बिल्कुल लायबल बनाया जा सकता है। और पढ़ो इसी रिलेशनशिप में, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो भाई मंशा। But misrepresentation or fraud committed by agent in matters which do not fall within their authority do not affect the principal. प्रिंसिपल ने एजेंट को काम कुछ करने के लिए एजेंसी जैसे एजेंट जैसे अपॉइंट किया था, ठीक है, उस काम के लिए नहीं, और
किसी दूसरे काम के लिए इस एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ में कोई गफलत मारी है, कोई फ्रॉड किया है, मतलब उस काम के लिए नहीं। प्रिंसिपल ने एजेंट को तो बोला था जा मेरी कार बेच के आ, ठीक है, एजेंट ने कार के दौरान नहीं, इसका थर्ड पार्टी से कार के बेचने के लिए मिलना हुआ, लेकिन ये अपना ही कोई सामान लेके इधर पहुंच गया बेचने के लिए, क्लेम किया कि ये राजा महाराजा के जमाने की पेंटिंग है, जबकि वो नकली पेंटिंग थी, ऐसा कह के बेच के आ गया। तो सर ये जो जहां पर फ्रॉड हुआ है वो फ्रॉड एजेंसी बिजनेस के दौरान नहीं हो रहा है, एजेंसी के बिजनेस के दौरान नहीं हो रहा है। उस काम के लिए नकली पेंटिंग बेचने के लिए तुम प्रिंसिपल को ये कह के बाउंड करोगे क्या, तुम्हारे एजेंट ने मेरे साथ में गलत काम किया। अरे उसने जो गलत काम किया वो मैंने जो काम सौंपा उस दौरान नहीं किया गया था। तो क्या ऐसे काम के लिए प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। एजेंट ने यदि फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन या टॉट एजेंसी बिजनेस के दौरान किया है तो सर उसके लिए एजेंट जो है, भले एजेंट ने किया हो, प्रिंसिपल का गला पकड़ा जा सकता है बाय थर्ड पार्टी। एजेंट ने यदि फ्रॉड या टॉट या मिसरिप्रेजेंटेशन एजेंसी बिजनेस के दौरान नहीं किया है तो उसके लिए प्रिंसिपल का गला नहीं पकड़ा जा सकता। एक और बात, एजेंट ने यदि फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या टॉट थर्ड पार्टी के साथ में किया है, एजेंसी की बिजनेस के दौरान किया है, लेकिन एक्सक्लूसिवली फॉर हिज ओन बेनिफिट किया है, तो क्या उसके लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है? सर चूंकि एजेंसी बिजनेस के दौरान हुआ है इसलिए ये प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल पढ़ो भाई बच्चा। Example, A being B's agent for the sale of goods induces C to buy them by a misrepresentation which he was not authorized by B to make. The contract is voidable as between B and C at the option of C. देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या एनी किसी तरीकों से बनता है तो सर उसमें फ्री कंसेंट नहीं होती है। जब किसी पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं होती तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट ने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन या ऐसी चीज से थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो सर फ्रॉड के कारण बन रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एज बिटवीन प्रिंसिपल एंड दी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी चाहे तो उसके साथ में आगे बढ़े, थर्ड पार्टी चाहे तो उसको रेप्यूडिएट कर सकती है। ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं उनका अंजाम क्या होगा कि सर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट चाहे तो आगे बढ़ो, चाहे तो रिसेंड कर दो, ऐसा हो सकता है। ठीक है भैया, तो ये पॉइंट्स थे आपके लाइबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल्स टू दी थर्ड पार्टीज के मेजर पॉइंट थे। कल अपन टॉपिक चालू करेंगे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटीज ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टी। एजेंट की थर्ड पार्टीज के लिए क्या क्या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कल ये वाला पार्ट करके आगे और फर्दर करेंगे। चलिए मिलते हैं कल, जाइए अपनी क्लास में 4:30 की क्लास में। तो आज का ट्रेसपासिंग नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखना।